आज के इस वीडियो में हम लोग दो नए फंक्शंस को कवर करने वाले हैं, जिसमें कवर करेंगे सबसे पहले एंड फंक्शन, फिर उसके बाद कवर करेंगे हम लोग और फंक्शन। ये दोनों ही हमारे लिए लॉजिकल फंक्शंस हैं जो आपको बूलियन टाइप वैल्यूज देता है, यानी कि ट्रू और फॉल्स में आपको यहाँ पे आंसर्स देगा। सो हे गाइस, दिस इज अमित और जानते हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक एग्जांपल से, और इसके लिए चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर एक जल्दी से एक डेटा हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि नेम, क्लास यहाँ पे रहने देते हैं, मार्क्स लिख देते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, और यहाँ पे ले लेते हैं जैसे टोटल। क्लियर है? और इसी में हम लोग कुछ नाम दे देते हैं जैसे A, B, C, D। मार्क्स के लिए यहाँ पे हम लोग जैसे 45, 55 इन दोनों को ड्रैग कर देते हैं यहाँ तक, तो एक रैंडम नंबर्स हमारे पास आ ही जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर सम फंक्शन लगा देते हैं ताकि टोटल भी यहाँ पे हमें मिल जाए। तो इस तरीके से हम लोगों ने सम फंक्शन भी लगा दिया। फिलहाल एक मैंने बेसिक डेटा स्ट्रक्चर तैयार किया है, इतना आप लोग भी कंप्लीट कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, इसी पे मैं आपको एंड और फंक्शन दोनों ही आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें कुछ बॉर्डर्स अप्लाई कर देते हैं, इसका साइकिल केस थोड़ा चेंज कर देते हैं, हेडिंग यहाँ पे कुछ और कलर दे दिया जाए, टोटल में कुछ और कलर दे देते हैं थोड़ा अलग रहे, और नेम के लिए भी कुछ और कलर यहाँ पे हम दे देते हैं। इस तरीके से मेरा डेटा बनके तो तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ एंड फंक्शन की। तो एंड फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे एक और कॉलम इंसर्ट कर देते हैं और यहाँ नाम दे देते हैं एंड फंक्शन। एंड फंक्शन करता क्या है, जैसे एंड को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि भाई आपको जो है 1 किलो चावल लाना है, और साथ ही साथ मैंने बोल दिया कि आपको 1 किलो गेहूं भी लेके आना है। तो इसका मतलब हुआ कि आपको चावल भी लाना है और गेहूं भी लेके आना है। दोनों में से अगर कोई भी एक चीज नहीं आई तो आपका यहाँ पर कंडीशन गलत हो जाएगा। तो एंड कंडीशन क्या करता है कि आपकी जब सारी कंडीशन सही होगी तभी वो ट्रू बताएगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन गलत हुई तो वहां पे ये सीधा आपको फॉल्स बताएगा। तो लॉजिक वैल्यू कैसे देंगे हम यहाँ पर, इक्वल एंड ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ लॉजिकल वैल्यू 1 देना है, तो मैं यहाँ पर एक लॉजिक दे देता हूँ, जैसे कि हिंदी में कोई भी स्टूडेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 46 मार्क्स लेकर के आ रहा है तो कंडीशन सही होनी चाहिए, कॉमा। इसी जगह पे एक और आप कंडीशन दे सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश में अगर कोई स्टूडेंट ग्रेटर देन या इक्वल टू मार्क्स लेकर के आ रहा है 57 तभी वो कंडीशन सही हो। चलिए एक और कंडीशन हम दे देते हैं, टोटल में ग्रेटर देन इक्वल टू अगर मार्क्स लेकर के कोई आ रहा है 104 तो वो कंडीशन सही हो। यानी कि ये जितनी वैल्यूज आपको यहाँ पर शो हो रही हैं, ये सारी कंडीशंस का सही होना जरूरी है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन गलत हुई तो ये फॉल्स बताएगा। देखिए मैं जैसे यहाँ पे एंटर करता हूँ तो फॉल्स आ रहा है, मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ कहीं तो ये जाके आपका ट्रू यहाँ पे शो कर रहा है। चलिए देख लेते हैं कैसे। पहले इस कंडीशन को यहाँ पे चेक कर लेते हैं और विड्थ बढ़ा देते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि सबसे पहले कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए B4 यानी कि जहाँ पे ये हिंदी के लिए मैंने मार्क्स का सिलेक्शन किया था, ना तो ये 46 के बराबर है ना ही 46 से ज्यादा है, इसलिए कंडीशन गलत। और एक भी कंडीशन गलत तो सारे कंडीशंस आपकी गलत हो जाएंगी, इसलिए हम यहाँ पे इसे एलिमिनेट कर देते हैं। चलिए दूसरी कंडीशन में देखते हैं। दूसरी कंडीशन में 46 के बराबर है, हाँ भाई हिंदी वाला कंडीशन हमारा 46 के बराबर तो है। दूसरी कंडीशन क्या ये 57 के बराबर है या 57 के से ज्यादा है, तो नहीं, ये 57 से कम है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन गलत। तो आपकी पूरी कंडीशन गलत हो गई। चलिए अगले कंडीशन पे आते हैं। तो देखिए 46, 57 और वहीं पे 104, ये तीनों ही कंडीशन यहाँ पर आपकी फुलफिल हो रही हैं, उससे ज्यादा या उसके बराबर है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ट्रू कंडीशन। क्लियर है? अब इसी से सिमिलर आपका एक और फंक्शन होता है और फंक्शन। और का मतलब होता ही है हिंदी में यदि या, है ना। मैंने बोल दिया कि भाई आपको 1 किलो चावल लेके आना है या फिर 1 किलो गेहूं ले आओ तो भी चलेगा, यानी कि दोनों में से कोई एक भी चीज आप ले आते हो तो कंडीशन सही है। सिमिलरली इसी तरीके से ये फंक्शन भी काम करेगा कि एक भी कंडीशन अगर आपकी सही हुई तो सारी कंडीशन सही हो जाएंगी, यानी कि ट्रू वैल्यू बताएगा। तो फंक्शन है हमारा और इसमें आपको फंक्शन क्या लगाना है, इक्वल और ब्रैकेट ओपन। लॉजिक वैल्यू दे देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 46, ये मेरी पहली लॉजिकल वैल्यू हो गई, कॉमा। इंग्लिश में अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू अगर 57 है
तो सही हो, कॉमा, या फिर टोटल में ग्रेटर देन या इक्वल टू 100 है तो उसकी कंडीशन सही होनी चाहिए। एंटर। और यहाँ पर देखिए मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो देखिए सभी में ट्रू आ रहा है। अब चलिए इसके ऊपर भी एनालिसिस कर लेते हैं। अब जैसे मैंने पहली कंडीशन देखी तो यहाँ पर ग्रेटर देन या इक्वल टू 46 क्या हिंदी में है? नहीं है, बट ये कंडीशन और वाली है। अगर एक कंडीशन नहीं है तो दूसरी कंडीशन चेक कर लेगा। दूसरी कंडीशन में है कि आप 57 के बराबर या उससे कम है? नहीं, इंग्लिश में देखिए 55 है, पॉसिबल ही नहीं है। लास्ट देखते हैं, यहाँ पर ग्रेटर देन या इक्वल टू 100 है तो टोटल में हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, तो इस कंडीशन के ट्रू होने की वजह से पहली कंडीशन पूरी ट्रू हो गई। इसी तरीके से बाकी कंडीशंस भी हैं, एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो सारी कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है। तो इसी के साथ हमारा एंड और फंक्शन दोनों कंप्लीट होता है। मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें हम नए कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।